कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 6 महीने में लखनऊ आते रहे। हाँ, हम लोगों के लिए और लखनऊ वासियों के लिए काफ़ी बड़ी एक चीज़ एक उपलब्धि मानी जाएगी। बढ़िया है। ये यहाँ जंगल इतना था कि कभी कोई सोच नहीं सकता है कि जो इतना जो है जंगल था यहाँ। गाड़ी को विराम लगाइए और हम अपनी बात बताइए, क्या बोलेंगे? देखने आए थे ना? जी देखने आया हूँ। बहुत अच्छा है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा पार्क है। मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अब तो कूड़े का पहाड़ का नाम किसान नहीं है। यानी मानते हैं कूड़े के पहाड़ का इससे अच्छा बदलाव नहीं हो सकता था। देश भर में राष्ट्र प्रेरणा की हवा उत्तर दिशा से बहेगी। जी हां, और उसका केंद्र लखनऊ होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 65 एकड़ में 232 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार किया है। स्थल जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल भावी पीढ़ियों में राष्ट्रवाद की भावना के संचार के लिए बने म्यूजियम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में राष्ट्रवाद की त्रिवेणी कहे जाने वाले राष्ट्र नायकों को समर्पित संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है। प्रेरणा स्थल के 98,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में एलडीए ने म्यूजियम ब्लॉक का निर्माण कराया है और ऐसे में कल लखनऊ में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां भी जोरों पर हैं। प्रशासन और शासन दोनों मुस्तैद हैं, लेकिन इस नई शुरुआत पर जनता क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी है। ऐसे में हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जनता के बीच पहुंचे और जाना कि राष्ट्र प्रेरणा की भावना और राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर आखिर जनता क्या सोच रही है। कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 3 प्रतिमाओं का यहाँ पर अनावरण करने वाले हैं। 3 प्रतिमाएं हैं और इन प्रतिमाओं को देखने के लोग आ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। 65 फुट की प्रतिमा है और लोगों में कौतूहल भी है और यहाँ पर उत्साह भी है, क्योंकि एक बड़ा स्थल, एक बड़ी जगह, एक बड़ा ऐतिहासिक व्यवस्था लखनऊ के लोगों को मिलने वाली है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ देखने आए हैं। पूछते हैं क्या मानते हैं, बड़ा स्थल बनाया जा रहा है और कल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जैसे इस स्थल का नाम है आपका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, तो और मोदी जी द्वारा इसे बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है ये, तो हम लोगों के लिए और लखनऊ वासियों के लिए काफ़ी बड़ी एक चीज़ एक उपलब्धि मानी जाएगी और हमारे लखनऊ का एक विस्तार माना जाएगा। जहाँ पे ये बनना शुरू हुआ है, इसके आगे की जगह भी काफ़ी विस्तारित होगी। लोग यहाँ पे आएंगे और काफ़ी अच्छी जगह है। कभी यहाँ पर कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, लोग बदबू से परेशान हुआ करते थे और आज वही उसी जगह पर यहाँ पर इस तरह का माहौल है। एक बड़ी लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना भी आई है और लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि कभी यहाँ से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे, फिर यहाँ पर देखने आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जंगल हुआ करते थे यहाँ पे। मैं तो मेरा बचपन यहीं पे बीता हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी यहाँ पे आऊँगा और इस तरीके से इतना भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा होगा। मतलब ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, एक सपने के पूरे होने जैसा है। वो एहसास दिलाया है मोदी ने और मुझे लगता है शायद इनकी ही सत्ता में ये संभव था। चलिए, इनकी सत्ता में ही संभव था। यहाँ पर लोगों में उत्साह भी है। क्या बोलेंगे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल कभी कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे और यहाँ पर देखिए खूबसूरती, देखिए सेल्फी ले रहे हैं और खुशी होकर उत्साह के साथ यहाँ देखने आ रहे हैं। यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे हर 6 महीने में आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, हर 6 महीने? हाँ, हर 6 महीने में। हाँ, यहाँ पे हर 6 महीने में आना चाहिए और यहाँ पे भारी से संख्या में लोग आते रहते हैं, तो यहाँ पे लोग मिलने के लिए बहुत उत्साह, उनको बहुत देखते रहते हैं। तो बस यही है। आपका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 6 महीने में लखनऊ आते रहे? हाँ, लखनऊ आते रहे कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल आते रहे? यही राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आते रहें लोगों। मोदी जी को हर 6 महीने बुला रहे भाई। सनातन धर्म की, जहाँ सनातन धर्म की। चलो ठीक है, चलिए क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? अरे देखने जाओ, बोल रहे यार। अरे नाराज मत हो, क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? बढ़िया है। ये यहाँ जंगल इतना था कि कभी कोई सोच नहीं सकता है कि जो इतना जो है जंगल था। यहाँ कूड़ा भी पड़ता था। आ रहे पहली बार जो है ये हो रहा लखनऊ, जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। चलो क्या बोलोगे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल देखने आए हो, अच्छा लग रहा है? जी, खुशी आ रही है? खूब।
हाँ। नाम तो ज़्यादा गुस्से में क्यों बोल रहा है? आलोक यादव। ठंडा ज़्यादा है? नहीं तो चलो ठीक है। कभी कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। क्या बोलो मित्र? नमस्कार, मैं नमन द्विवेदी, सोशल मीडिया संयोजक, भारतीय जनता पार्टी। हृदय की गहराइयों से माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। यहाँ पे जो बच्चों के लिए इतना बड़ा पार्क 65 एकड़ में फैला हुआ बनाया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। चलिए 65 एकड़ पार्क बनाया गया, लोग धन्यवाद दे रहे हैं और कुछ साथी हो रहे हैं। अरे नारा मत यार, बोल लो यार, बोल लो। चलो 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 आप बोल लो, क्या बोलोगे भाई? चलो बोल लो, चलो आज तुम बोल लो। चलो नारा, अरे ना बोल लो, क्या बोलो? चलो ये नहीं बोल पाते हैं, तुम बोलोगे, देखने आए हो। चलो ये भी बोलना नहीं चाहते हैं। भाई साहब जा रहे हैं, भैया रुक जाइए 2 मिनट, अब समय ले लीजिए, गाड़ी को विराम लगाइए और हम अपनी बात बताइए। क्या बोलेंगे? देखने आए थे ना? जी देखने आया हूँ, अच्छा लगा। कल देखने नहीं आएंगे? आएंगे, आज ही देख लिया? नहीं कल भी आएंगे। कल भी आएंगे जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा कहाँ के रहने वाले हैं? है। रहीमाबाद। रहीमाबाद के? जी और यहाँ पर देखने आए हैं, जी। कैसा सोचते हैं? बड़ा अच्छा बना है? हाँ अच्छा बना है। अच्छा बना है जी खुशी है इस बात? जी प्रधानमंत्री कल मोदी यहाँ पर उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जी, उसका स्वागत करने ही आएंगे हम कल। आप भी करने आएंगे? जी कल आएंगे, जरूर आएंगे जी। क्या बोलेंगी? थोड़ा सा आप भी बोल लीजिए। क्या बोले, बहुत अच्छा है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा। 3 दिन मुझे सब बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर महिलाओं ने भी अपनी पक्ष रखा है। एक महिला और खड़ी है, उनसी बात भी ले लेता हूँ। क्या बोलेंगी? बड़ा कार्यक्रम बढ़िया है, बहुत अच्छा पार्क है। मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बहुत अच्छी सरकार है हमारी, बहुत सुविधा दे रहे हैं और उनसे वही देखने आए थे। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी और मोदी जी, और बहुत बढ़िया बना दिया है हमारा क्षेत्र है। और अब तो हमें बहुत खुशी है, कल भी हम लोग आएंगे पूरा परिवार मोदी जी का स्वागत करने के लिए। कभी यहाँ कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, बदबू रहती थी, लोग निकलना पसंद नहीं करते थे। अब क्या बोलेंगे? अब तो कूड़े का पहाड़ का नाम निशान नहीं है, अब तो चारों तरफ खुशी हरियाली ही है। राष्ट्रीय नस्ल है यानी मानते हैं कूड़े के पहाड़ का इतने इससे अच्छा बदलाव नहीं हो सकता था। कभी नहीं हो सकता जो योगी जी ने किया है, शायद किसी सरकार करती। शायद कोई सरकार करती। चलिए भैया, स्मार्ट लग रहा है भाई, जैकेट में क्या जी बहुत खुशी की बात है ये सब देख के। बहुत रहने वाले हैं मित्र? तो यहीं बालागंज के रहने वाले जी पास में ही हैं। जी जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। यहाँ जी हमारे कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री आने वाले, खुशी बहुत मन में है। ये देखो टीका लगा के आ गए हैं तिलकधारी। क्या बोलेंगे? कभी कूड़े के पहाड़, गंदगी, बदबू, आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल। बहुत अच्छा विकास हो रहा है लखनऊ का, और मोदी जी संपूर्ण विश्व पर राज करेंगे एक दिन। संपूर्ण विश्व राज करेंगे जी। चलिए अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार बिल्कुल पूरे विश्व में सरकार बन जाएगी। विश्व में हिंदू राष्ट्र का जलवा होगा। चलिए, एक बोल रहे थे मोदी जी यार 6 महीने में आए, और एक बोल रहे थे पूरे विश्व पे राज करेंगे। एक साथी और खड़े हैं, मोबाइल देख चुके हैं अपना, इनकी राय लेता हूँ। क्या बोलेंगे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल बहुत अच्छी जगह है, हमारी तो ये फेवरेट जगह है, फेवरेट प्लेस है हमारे लिए। मॉर्निंग वॉक भी यही है, और जब से ये बना है हमें काम हुआ तब से मैं रेगुलर अपनी वाइफ के साथ में आता हूँ यहाँ पे। अभी भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ज़रूरत थी, जिस हिसाब से यहाँ पे गंदगी था, कूड़े के ढेर था, आज जो हम लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ा मतलब योगी शासन में ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। मैं बाबू भारती, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ आज हमारे लखनऊ में माननीय योगी जी, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे एक कभी कूड़े का पड़ा हुआ करता था और रोडों में इतनी बदबू होती थी कि वहाँ से लोग जाना नहीं पसंद करते थे। लेकिन माननीय योगी जी, मोदी जी से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरह से ये कूड़े का पड़ाव इन्होंने हटाया है, उसी तरह से कार्यदायी कर्मचारी का जो ठेके कर्मचारी लगा उसका भी कलंक हटाने का काम करेंगे। और 7 और 8 हज़ार में जीवन यापन नहीं होता है कर्मचारियों का, और इस पर भी कुछ विचार करें। और माननीय मोदी जी बोलते हैं कि पीछे बिचौलिए हटाने का काम करेंगे, और फिर इन्होंने 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट देने का काम कर रहे हैं कि कर्मचारी उसी तरह से रहेंगे। 16 से 20 हज़ार की जो गैपिंग है वो नहीं ख़त्म हो पा रही है। आज कम से कम 12 से 15 सालों से कर्मचारी इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि हम कभी ना कभी नियमित होंगे। आज वहीं पे जो संविदा है, आज अभी तक संविदा नियमित नहीं हो पाई है, तो आउटसोर्सिंग में जो सफाई कर्मचारी काम हमारे कर रहे हैं वो क्या उम्मीद लगाएं। माननीय योगी जी और मोदी जी से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये जो कूड़े का पड़ाव, जो कूड़े का कलंक इस गहला
गांव से हटाया गया है, जो यहाँ से मूसाबाग का जो कहा जाता था जंगल है वो साफ़ किया है। उसी तरह से हमारे ऊपर से भी ये कलंक हटाने का काम करें कि हम आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हैं, हम ठेके कर्मचारी हैं, हमें भी नियमित किया जाए। हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार 7 से 8 हज़ार में जीवन यापन हमारा नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत आभार हैं, आप हमारे यहाँ पे प्रेरणा स्थल पे आ रहे हैं, आपका भव्य स्वागत है। कल तक जहाँ पर कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, लोग वहाँ से निकलना पसंद नहीं करते थे, वो जगह यानी घेला पुल के पास हरदोई रोड अब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन चुका है। कल अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को लखनऊ वासियों को सौंपने वाले हैं। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह बनने की तरफ अग्रसर है। 65 एकड़ फैला हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 65 एकड़ फैला हुआ है और यहाँ पर रात का जो शाम का नज़ारा है, भरपूर लाइटिंग है। 3 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, कांसे की प्रतिमाएं हैं, जिनका जो ऊंचाई है वो प्रत्येक प्रतिमा की ऊंचाई यहाँ पर लगभग 65 फुट की है। और एक प्रतिमा लगभग 42 टन की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें एक प्रतिमा है भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दूसरी प्रतिमा है भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा दीनदयाल उपाध्याय की और तीसरी प्रतिमा है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में लगभग 63,000 स्क्वायर फीट में एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जहाँ पर भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के समय की जो किस्से हैं, इसके अलावा जो इन तीनों पुरोधाओं की जो जीवन शैली रही है, जीवन की भूमिका रही है, राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने समर्पण रहा है, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए प्रेरणा दी है, राष्ट्र के लिए अपनी ज़िंदगी यहाँ पर कुर्बान की है, कहीं ना कहीं उनकी भी यहाँ पर आपको जो प्रतिकृतियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बड़ी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। लगभग 2 लाख लोगों की यहाँ पर जुटने की पूरी यहाँ पर जो संभावना है बताई जा रही है। और इसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। लगभग 2500 गाड़ियाँ यहाँ पर परिवहन निगम की तरफ से यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। 800 निजी गाड़ियाँ भी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बीच में यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है। ये वही तिरंगा है जो यहाँ पर हम सबको गौरवान्वित करता है और आत्मसम्मान की भावना जगाता है, स्वाभिमान पैदा करता है, जिसके लिए हर भारतवासी के मन में मर मिटने का संकल्प होता है। और फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा बड़ी तैयारियाँ हैं, टेंट लगाए गए, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, बाकायदा लाइटें। अगर सुरक्षा की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूँ, इस कार्यक्रम कवर करने के लिए पूरी तरह से इसको SPG के अंडर में दिया गया है। और अगर हम और तमाम इंतजाम की बात करें तो लगभग 18 DCP इस कार्यक्रम में लगाए गए हैं। इसके अलावा 40 लगभग 80 ACP है, लगभग 26 यहाँ पर ADCP यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा 18 PAC की कंपनियाँ यहाँ पर हैं, बम निरोधक दस्ते यहाँ पर हैं। इसके अलावा 9 RAF की यहाँ पर भूमिका यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग 190 इंस्पेक्टर, करीब 1400 लगभग यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, लगभग 213 यहाँ पर महिला दरोगा, इसके अलावा 4312 यहाँ पर सिपाही और 917 यहाँ पर महिला सिपाहियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जो इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ वासियों को सौंपने वाले हैं। वही लखनऊ वासी आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जय खड़े हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उस पूरे आयोजन को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बना हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, देखने वाला है। और खैर जहाँ पर एक कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, वो बदलाव ऐसा हो चुका है कि लखनऊ वासी भी यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर भी मैं आप दिखाना चाहूँगा कि लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर ओवरब्रिज के सहारे और अपने इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को पहले ही देख रहे हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लखनऊ वासी भी आएंगे। 2 लाख के लगभग लोगों के यहाँ पर आने की संभावना है। और निश्चित रूप से बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, अपने आप में बड़ा है, 65 एकड़ फैला हुआ है। और लखनऊ की सभ्यता, लखनऊ की नजाकत और सबसे बड़ा लखनऊ की ये खूबसूरती है, वो यहाँ पर बखान करेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंत को योजना के तहत इसको बनाया गया है। और यहाँ पर बसंत को योजना ही पास में है। कुल मिला के जो इलाका कभी बीमार बोला जाता था, जंगल बोला जाता था, गंदगी बोला जाता था, वो यहाँ पर अब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में चमकेगा। दुनिया देखेगी, समझेगी और प्रधानमंत्री कल सौंपेंगे। और हम तो एक ही बार बोलेंगे कि लखनऊ वासियों के लिए कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कैमरापर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।